dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve question number 2 of exercise 2.1. In previous video, I will solve unit number 1 and also solve exercise 2.1. So must be watch my previous video for the solution of your exercises. Now today we will solve question number 2 of exercise 2.2, that is about for solve the following equation by reducing them to quadratic form. हमने क्या करना है, डिफरेंट तरह की इक्वेशंस दी गई हैं और इनको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में फाइंड करना है, इनका आंसर लेके आना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज x की पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 64. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसे पुट कर दें, लेट करना है पहले y इक्वल है एक्स स्क्वायर के. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल है x4. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जिधर जिधर x स्क्वायर है वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर देंगे और जिधर x होगा वहाँ पे y. प्लस 64 इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर. इसके बाद अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब आपकी मर्ज़ी से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाता है. वैल्यू निकालनी होती हैं और बस कैलकुलेटर में जमा माइनस करना होता है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए क्या है. ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -20 है, जबकि सी इक्वल है 64. सो राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. माइनस बी की जगह माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -20 प्लस -20 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a. वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. अब कैलकुलेटर की मदद से माइनस माइनस प्लस है तो 20 आ जाएगा. प्लस -20 का जब आप कैलकुलेटर में स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 400. माइनस प्लस माइनस 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा. ये आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है. 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आता है. ये हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है. इक्वल 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 में से माइनस करें 256 को तो आएगा 144 डिवाइडेड बाई 2. 20 प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 12 के. सो पुट 12 देयर. अब आपने इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है. ट्वेंटी 4 प्लस करेंगे 34, बल्कि 32 आता है. इसको आप जमा कर लें. 20 में जब प्लस करेंगे ना 12 तो 32 आता है. कैलकुलेटर से आप कर लें. 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आता है 8 डिवाइडेड बाई 2. इधर आप कैलकुलेटर से कटिंग कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और इधर आएगा 4. तो इसका मतलब हमारे पास एक आंसर 16 आ गया और एक आ गया 4. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x अगेन हम लोगों ने पुट करना है. अब हमने y को क्या किया था, y इक्वल है एक्स स्क्वायर. ये हमने लेट किया था. दोनों साइड दो वैल्यू ना, इसलिए दोनों साइड हमने लिख देना है लाइन लगा के. अब y की वैल्यू 16 आया है तो x स्क्वायर करें. अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ से भी स्क्वायर ले लेंगे. ये ख़त्म हो जाएगा. 16 का स्क्वायर 4 होता है. सो एक हमारे पास x4 आ गया. यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सेम स्क्वायर रूट लेना है. 4 का स्क्वायर 2 होता है स्क्वायर रूट और x. सो हमारे पास आंसर जो आए हैं वो है 16 है, 4 है, 4 एंड 2.
ये आपके पास आंसर है। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर 4 प्लस 16x² माइनस 225 इक्वल टू 0। उसी तरीके से आपने क्या करना है, अगर आप y जो है वो x² है तो y² जो होगा वो x की 4 है, तो यहाँ पे पुट कर लें। बल्कि एक स्टेप आप लिख लें ताकि आपको आसानी होगी कि आपका जो y है वो x² के इक्वल है, सो y² इक्वल है x की पावर 4। देन पुट करेंगे y² प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब हमने वही स्टेप करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 16 है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास है माइनस 225। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू माइनस प्लस 16 है तो माइनस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac सी 2a माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का आप स्क्वायर लेंगे तो आएगा 256। 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 को 225 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाता है। 2 माइनस 16 प्लस माइनस 256 प्लस 900, तो आप जब जमा करेंगे तो 1156 आता है। 1156 जो होता है वो आपका स्क्वायर रूट होता है 34 का। अब इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। माइनस 16 प्लस 34 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 आ जाता है बाय 2। और माइनस 16 माइनस 34 प्लस करने से आता है माइनस 50। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 9 18 25, तो हमारे पास एक y का आंसर 9 आया और दूसरा 25 आ गया। अब हमने इसको लेके चलना है और इक्वेशन में सॉल्व करवाना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब y हमारा इक्वल है x² के, यहाँ पे भी पुट करेंगे x² के। y की वैल्यू 9 है, x² टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये ख़त्म हो गया। 9 का स्क्वायर आता है 3x। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम करें तो हमारे पास y माइनस 25 आया इज इक्वल x² टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ख़त्म हो गया। अब 5 और अंडर माइनस है तो वो हमारे पास इक्वल होता है अयोटा, सो पुट अयोटा देयर इज इक्वल टू x, सो द आंसर ऑफ x इज दिस। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x की पावर 2/5 प्लस 5x 1/5 प्लस 6। अब हमने क्या करना है, लेट कर देना है कि y इज इक्वल है x 1/5 एंड y² इक्वल है x 2/5, सो पुट y² प्लस 5y प्लस 6। अगर आपको फैक्टर बनाने ईजी लगता है तो आप फैक्टर भी बना सकते हैं। यहाँ पे y² प्लस 5y इक्वल टू 0 आ गया ना। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ बतानी है कि a हमारे पास क्या है, b क्या है और c क्या है। a इक्वल है 1, b इक्वल है 5 and c इक्वल है 6। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। प्लस 5 है तो ये -5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 जबकि c की वैल्यू 6 है वो पुट करेंगे। 2a की वैल्यू 1 -5 प्लस -25 -4 6 are 24 2 -5 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद -5 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार इसे माइनस में और एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करते हैं। +1 -5 -2 -4/2 -6/2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आया -2 एंड -3। अब ये y का आंसर आ गया। हमने क्या करना है, इसको पुट करके x का आंसर लाते हैं। y इक्वल हमने किया था 1/5, यहाँ पे भी y इक्वल x 1/5। सो पुट देयर -2 इज इक्वल x 1/5 -3 इक्वल x 1/5। अब इसमें हमने x का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इक्वेशंस को बैलेंस साइड, दोनों साइड्स को बैलेंस करते हैं। इधर भी 5 ले आते हैं और इसके ऊपर भी 5 ले आते हैं। ऐसे इधर भी 5 एंड 5, ये 5 काट के ख़त्म हो जाएगा। अब 2 को जब 5 पर मल्टीप्लाई करें तो -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 आ जाता है इज इक्वल x। तो हमारा एक x का आंसर ये आया। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर में -3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आएगा 2 4 3 माइनस इज इक्वल टू x। 5 5 कट जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 3x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y प्लस 4/y, x स्क्वायर की जगह ना हमने y पुट कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे, तो y का स्क्वायर प्लस 4 के y कट जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोथ साइड y मल्टीप्लाई करवा दी। इसको इधर ले आते हैं -7y प्लस 4। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे फैक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे तो a हमारे पास 3 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 4 है। फार्मूला नहीं लगा रही मैं, डायरेक्ट कर रही हूँ। अब -5 है, यहाँ पे -b होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 ज़ार 49 -4 3 12 12 4 48 आ जाता है। 2 3 6 7 प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा अंडर रूट 6। अब इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखें। 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8/6 6/6 2 एंड 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 6 6 काट के 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको लेट करना है y के, x की वैल्यू निकालनी है। y हमारे पास 3/4/3 था इक्वल x स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है 4/3 का स्क्वायर, यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाता है और ये अंडर रूट 3 इज इक्वल x। ये हमारे पास एक ये आंसर आ गया और यहाँ पे 1 ही आता है, प्लस माइनस साथ में आएगा इज इक्वल x। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज completed. Hopefully this is clear. क्वेश्चन नंबर 5 है 5 × x + 1 3/4
एक्स प्लस वन, तो लेट करेंगे वाई इक्वल है एक्स प्लस वन के। सो पुट वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y² 3 इज इक्वल 8y। ये 8 इधर आके अब माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास -8 है, जबकि सी की वैल्यू है 3। सो पुट वैल्यू इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी होता है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -8 है। प्लस माइनस -8 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 और a, देन 8 प्लस माइनस 8 8 ज़ार 64, 4 5 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। माइनस डिवाइडेड बाई 10, 8 प्लस माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 2, तो 8 प्लस 2 करेंगे एंड एक बार 8 को -2 करके लिखेंगे। 10/10, 6/10, 1 आएगा एंड 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, कटिंग कर 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब उसी तरीके से लेके चलना है। अब हमने क्या किया था, लेट किया था y इक्वल है x प्लस 1। सो पुट देयर वैल्यू ऑफ y, इधर आके -1 हो जाएगा। 1 में से -1 करें तो आता है 0। एक x का आंसर 0 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 3/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इधर आके ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो 5, 3 - 5 इज इक्वल टू एक्स, तो -2/5 इज इक्वल टू एक्स इज़ योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 5x² प्लस दिया हुआ है आपको 36 ओवर। तो हमने क्या करना है, y इक्वल है हमारे पास 5x² के। सो पुट y पुट कर देना है। y² प्लस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 5x² की जगह y पुट कर दिया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं। अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा y² प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 16y प्लस 16, 4 ज़ार होता है 64। ये वाला y प्लस 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, उधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी, यहाँ पे कट के ख़त्म हो जाता है और उधर मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। y² प्लस 4y प्लस 16 है तो उधर आके -16y प्लस 36 -64 इज इक्वल टू 0। देन y² प्लस माइनस 12y प्लस माइनस 28, 0। 36 में से 64 माइनस करेंगे तो 28 आता है। अब a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -12 है, जबकि c की वैल्यू -28 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे अब हमने ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर -4a1c -28 इंटू 2 1। 12 प्लस माइनस 12 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 28, 4 ज़ार आता है 112 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। 12 प्लस माइनस 144 प्लस 112 इज इक्वल होता है 256 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16, तो 16 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28/2 आता है। यहाँ पे माइनस करने से -4 आता है। 12 - 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 कटिंग की तो एक 14 आ गया और दूसरा आंसर हमारे पास आया -2। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो y इक्वल है 5x²। y की वैल्यू 14 इज़ इक्वल टू 5x²। यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 5x² -2 वैल्यू है, ये 5x²। अब ये 5 यहाँ से काट के इस तरफ ले आते हैं तो 14/5 हो जाएगा x²। यहाँ पे -2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू x²। देन हमने टेकिंग स्क्वायर लेना है तो ये प्लस माइनस यही आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास x का आंसर आया x इज़ इक्वल टू +- (14/5) और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू +- दिस इज़ योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 6 इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² x⁴ -3x। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले x² से हम डिवाइड कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। इस तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था। अब कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² -x -6 -1/x प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। देन हमने अब वेरिएबल्स को सेम को इकट्ठे करना है। 2x² प्लस 2 x² माइनस x x² -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 तो आंसर आएगा x² + 1 कॉमन आ लिया 2। यहाँ से -1 कॉमन जब लेंगे तो ये 1 था, 1/x है। तो जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया x + 1/x -6 इज इक्वल टू 0। सो अब जब हमारे पास y इक्वल है x + 1/x तो y² के लिए हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है जो कि आता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो स्क्वायर a एंड b ये कट जाता है तो y² यहाँ पे जो 2 है वो इधर आ जाएगा -2 एंड x² + 1/x²। सो हमारा x² 1/x² जो है वो y² -2 के इक्वल है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे वैल्यू पुट करें y² -2 -1 इंटू y -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 को। 2y² -4 -y -6 इज इक्वल टू 0। 2y² -4 और -y -4 और -4 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस होता है तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। ये माइनस है, a हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है जबकि c की वैल्यू -10 है। -b होता है तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac -10 डिवाइडेड बाई 2। 1 + (1) का स्क्वायर 1 आता है, माइनस माइनस प्लस 2 10 4 2 ज़ार 8 8 10 ज़ार 80/2। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 80 में प्लस करेंगे 1 तो 81/2 आता है। 1 ± 81 का 9
तो इस 9 को एक दफ़ा पॉजिटिव में आप लिख लें और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेते हैं। 9 और 1 10, -8/2, 2 5 10, 2 4 8, 5 एंड -4 हमारे पास आ गया y का आंसर। इधर से हमने स्क्वायर रूट लिया, 9 आ गया, 9 को फिर प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और आपके पास 5 और -4 आंसर आ गया। अब आपने लिखना है कि y इक्वल है x + 1/x एंड y इक्वल x + 1/x। अब यहाँ पे हमारे पास 5 इसकी वैल्यू आई है, x + 1/x, इधर -4 x + 1/x। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो x² + 1 / x -4 = x² + 1 / x। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5x आ जाता है एंड इक्वल x² + 1। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, x² + -5x + 1 एज इट इज़। इसे भी करना है, -4 = x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, x² + 1 वैल्यू उधर ले जाते हैं, 4x + 1 = 0। अब अगेन यहाँ पे आपका क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो फैक्टर्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, जबकि c की वैल्यू हमारे पास 1। इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। सो पुटिंग द वैल्यू, -5 है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -4, a भी 1 है, c भी 1 है, /2 प्लस -25 -4 1s are 4 /2। 5 + -21 /2। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका आंसर ये है। मे भी यहाँ पे कोई माइनस प्लस साइन में मिसिंग भी हो तो आपने दोबारा चेक करना है और तरीके से करना है, आपका हो जाएगा सही तरीके से। यहाँ पे भी स्टेप यही है, करना यही स्टेप है, लेकिन प्लस माइनस कैलकुलेटर की मदद से सही तरीके से करना है आपने। क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए कोई ना कोई गलती रह जाएगी तो आपने उसे सॉल्व कर लेना है। 4 का b का स्क्वायर -4ac / 2a। 4 + -4 4s are 16 -4 1s are 4। 4 + -12 / 2। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपका बुक वाला आंसर इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि एक चीज़ हमने यहाँ पे मिसिंग कर दी थी, 2 के साथ a की वैल्यू नहीं लिखी, 2 होती है, तो आपने वो 2 पुट करके 4 लेके आना है और जब यहाँ पे 4 ला के ना इस तरीके से इसे चेंज करके ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना है। जब 4 और कटिंग करेंगे तो फिर आपका आंसर बुक वाला जो होगा वही आंसर आएगा। मिसिंग एक 2 मिसिंग किया था यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x⁴ + 11x3। इसी तरीके से करना है। अब आपने सही तरतीब से करना है ताकि कोई भी गलती ना रहे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से सारा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चन में 2 नहीं पुट गया तो सारा आंसर हमारा चेंज आ रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जब करेंगे तो सही तरीके से समझ आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट का। x² को डिवाइड करवाते हैं, अब ये ख़त्म हो जाएगा तो आएगा 12x² + 11x - 146 + 11/x + 12/x² और इधर का ज़ीरो ही आएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल्स को सेम को इकट्ठा करते हैं। ट्वेल्व कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आएगा, प्लस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। वही स्टेप करना है कि जब हमारे पास y जो है वो x प्लस 1/x है तो y² किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए फार्मूला होगा तो x² प्लस 1/x² प्लस 2। इसका मतलब हमारे पास y जो x² प्लस 1 जो है वो y² माइनस 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 12 इंटू y² माइनस 2 इंटू आगे आपके पास क्या था प्लस 11। सही तरतीब से आपने करना है ताकि कोई ना वैल्यू मिसिंग ना हो जाए जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 12y² माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 11y माइनस 146 और यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है। अब 12y का स्क्वायर प्लस 11y माइनस माइनस प्लस 170 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब उसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू 12 है, b 11 के इक्वल है, जबकि c माइनस 170 के इक्वल है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। a b की जगह b माइनस b प्लस माइनस फार्मूला आपने याद रखना है माइनस 4ac इंटू 2 एंड a की वैल्यू 12 है। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये गलती हुई थी कि a की वैल्यू 2 थी और 1 पुट कर दी है। बस आपने सही तरीके से करना है। माइनस 11 प्लस माइनस 11 को जब मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर लेंगे तो 121 आता है। माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 170 तो आंसर आएगा 1860। 12 2 ज़ा 24 माइनस 11 प्लस माइनस 121 प्लस 8160 को जब आप इन दोनों को जमा करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 8281 अब ये हमारे पास इक्वल होता है 91 के। माइनस 11 प्लस माइनस 91/24। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करते हैं। माइनस 11 प्लस माइनस 91 डिवाइड बाई 24। अब जब प्लस माइनस माइनस होता है माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाता है। 24 इधर माइनस माइनस प्लस तो 201/2। यहाँ पे कैलकुलेटर से आप कटिंग कर लें तो 10/3 आएगा और इस जगह आता है माइनस 17/4। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको 9 लगानी है। y इज इक्वल है x प्लस 1/x, इधर भी y इज इक्वल टू x प्लस 1/x आ गया। y की वैल्यू हमारे पास है 10/3। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1/x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इससे और इसको इससे तो 10x इज इक्वल 3x² प्लस 3। इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की जगह फैक्टर्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे ताकि टाइम बच जाएगा। 3 3 ज़ा 9। हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके 9 आए जबकि प्लस माइनस करके 10 आए। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो वो भी लगाए जा सकते हैं।
तो 3x² माइनस 9x माइनस x, 9 वन ज़ा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं 3x, x माइनस 3 ज़ा 9, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आएगा 3। फैक्टर्स का तरीका आपको पहले सिखाया गया, अगर किसी को नहीं आता तो वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखे, आपको समझ आ जाएगी कि फैक्टर्स कैसे लिए जाते हैं। अब इस स्टेप को भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था -17/4। एलसीएम लेते हैं x² + 1 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं -17x इज इक्वल टू 4x² + 4, उधर ले आते हैं 4x² + 17x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आप फैक्टर्स बना लें, 4 4 ज़ा 16। अब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपकी साइड वाली वैल्यू है प्लस माइनस करके मिड वाली वैल्यू। और फैक्ट अगर क्वाड्रेटिक इजी लगता है तो आप क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं। ये तो वीडियो बन रही है तो टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, इसलिए जो है मैं टाइम को बचाने के लिए कर रही हूँ। 16 लाना है तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 1 ज़ा 16 कर लेते हैं और 17 भी आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेते हैं 4 और x, तो आएगा आपके पास x + 4, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x + 4 आएगा। सो 4x + 1 x + 4 इनको इक्वल टू 0 करना है। अब 4x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे एंड x + 4 इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस इधर आके -1/4 बन जाएगा और यहाँ पे ये -4 होगा। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 × x²। उसी तरीके से करना है हमने। y अगर इक्वल है x - 1/x, तो y² हमारे पास किसके इक्वल होगा? y² इज इक्वल है x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x² -2। -2 इधर आएगा तो y² + 2 इज इक्वल टू x² + 1/x² आ जाएगा। अब इस चीज़ को लेके चलना है तो 4 × 4² + 2 माइनस यहाँ पे y - 11 इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² + 4 2 ज़ा 8 माइनस y - 11 इज इक्वल टू 0। 4y² माइनस y, 10 में से 11, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a की वैल्यू 4 है, b हमारे पास -1 है, जबकि c इक्वल है -3। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b की वैल्यू हमारे पास -1 है तो b -b होता है तो +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 -3 c की वैल्यू 4ac डिवाइडेड बाई 2 और a। 1 ± 1 का स्क्वायर लेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट स्टेप है 1 ± 48 में 1 प्लस करें 9 8, 1 ± 7/8। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। 49 का स्क्वायर लिया तब 7 आ गया। 1 + 7/8, 1 - 7/8, 8/8 -6/8। अब कटिंग कर लें तो अब वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, y की इक्वल लेट करते हैं। y हमारे पास था x - 1/x इज इक्वल टू y की वैल्यू आई है -3/4, एक आई और एक 1 आए। तो x² -1 ओवर x इज इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इससे करेंगे तो 4x² - 4 इज इक्वल टू -3x।
इसे इस तरफ ले आते हैं। +3x - 4 = 0। यहाँ पे आपने दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। b की वैल्यू, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू हमारे पास 3, जबकि c हमारे पास -4 है। b -b प्लस माइनस √b की जगह 3 का स्क्वायर प्लस -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास -4 है, डिवाइडेड बाई 2a। देन वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस √3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 4 ज़ा 64 डिवाइड बाई 2 4 ज़ा 8 -3 प्लस माइनस 9 में जब पुट करेंगे 64 ज़ा 73 आ जाता है। अब ये और सोल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। अब 1 पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू 1 आई थी। उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। x जब वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो x बन जाएगा। x को इधर लेके आएंगे = 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a भी 1 है, b जो है वो -1 है, c की वैल्यू -1 है। -1 + 1 हो जाएगा √-1 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। 1 + -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2। 1 + -4 में 1 प्लस करें 5/2 आता है और ये आपका आंसर है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्लियर। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सिंपल फार्मूला लगाना है, वैल्यू प्रूव करनी है और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब y जो है हमारे पास इक्वल है 2 की पावर x एंड वाई स्क्वायर इक्वल है 2 की पावर 2x। वाई स्क्वायर -34y + 64 = 0, y पुट कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 34 माइनस, जबकि c की वैल्यू है 64। फार्मूला लगेगा, b -b है तो ये +34 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -34 का स्क्वायर -4ac 64 डिवाइडेड बाई 2a। 34 प्लस माइनस √34 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आ जाता है 1156 माइनस प्लस माइनस 64 × 4 = होता है 256 डिवाइडेड बाई 202। 34 प्लस माइनस 1156 माइनस 256 होता है 900 के 2। 34 प्लस माइनस 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 30 होता है, 30 आपने पुट कर देना है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करते हैं। +30 और -30 डिवाइडेड बाई 2। +30 करेंगे तो 64 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, इधर 4/2 कटिंग करें तो हमारे पास आ जाता है 32 और यहाँ पे 2। अब हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं। इसे हमने y की लेट करना है। y इक्वल है 2 की पावर x। y हमारे पास 32 है, 2 की पावर x है। अब हमने ऐसा पेयर लाना है ताकि ये ख़त्म हो जाए और इसकी बेस ख़त्म हो जाए और आंसर आ जाए। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर x, 2 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 को अगर 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करें 32 आ जाता है। इसी तरीके से y = 2x, 2 = 2x। अब ये पहले से सेम है तो ये ख़त्म होकर 1 = x आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y को इक्वल करना है 3 की पावर x एंड y2 इक्वल है 3 की पावर 2x। सो पुटिंग वैल्यू y स्क्वायर -12y + 27 = 0। a हमारे पास 1, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 27 है।
क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, -12 है तो +12 हो जाएगा, प्लस माइनस √-12 का स्क्वायर -4 a का 1 c का 27 डिवाइडेड बाई 2 a का 1, 12 एज इट इज़, प्लस माइनस 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा, -27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है, 2 1 2 माइनस ही आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है। 12 प्लस माइनस जब 144 को -108 करें 36 आता है। अब इस चीज़ को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। 12 प्लस 6 36 का स्क्वायर 6 आता है, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस करेंगे तो 18 आता है, 18/2 माइनस 6/2 कटिंग करते हैं तो 9 और यहाँ पे 3, 9 एंड 3 हमारे पास आ गया y का आंसर। अब वही स्टेप हमने करना है, y इक्वल है हमारे पास 3x, तो y इधर 9 है और यहाँ पे 3x, हमने बेस में 3 लाना है तो 3 का स्क्वायर बना देते हैं, 9 हो जाता है, ये कट जाएगा तो 2 = x आंसर आ जाता है। इसी तरीके से y = 3x, 3 = 3x, 3 कट जाएगा तो 1 = x इज़ योर आंसर। होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का लेंथी है बट इजी है, आपको बेसिक समझ आ जाएगी तो ये इजी लगेगा। 5 की पावर y = 5x जबकि y2 = है 5/2x, y² -150y प्लस 3125 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a हमारे पास 1 है, b इक्वल है -150, c की वैल्यू है 3125, वैल्यू पुट करते हैं। -150 है तो ये +150 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, तो प्लस माइनस -150 का स्क्वायर -4 a का 1 c का 3125 डिवाइडेड बाई 2 और 1। नेक्स्ट स्टेप में 150 प्लस माइनस, अब 150 का स्क्वायर लेना है हमने। 150 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 22500 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3125 तो आपके पास आएगा 11500। ये कैलकुलेटर से आपने माइनस करके देख लेना है। 150 प्लस माइनस 22500 माइनस करेंगे जब तो हमारे पास आ जाता है 10,000, और 10,000 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 100 होता है, तो 100 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। प्लस करेंगे तो 200 प्लस होगा 150 में प्लस 100 250 बनता है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 50/2। अब कटिंग अगर होती है तो कटिंग करते हैं 2 के टेबल से करेंगे तो 125 आ जाएगा और इधर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब 125 और 25 हमारे पास आ गया y का आंसर। अब इसका हमने x का आंसर लाना है। y = 5x है, 125 = 5x, 5 की पावर 3 5x, 5 ख़त्म हो जाएगा, 3 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल x के। यहाँ पे y = 5 की पावर x, y हमारे पास क्या है 25 = 5 पेयर होता है 5 का, 5 2 25 होता है, तो 2 = x। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ क्लियर। इस क्वेश्चन में अब हमें पेयर्स दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर लाना है। आपने चेक कर लेना होता है पहले कि चेक किस तरीके से करते हैं, ये नंबर और ये वाला नंबर, लास्ट वाले नंबर देखते हैं कि सेम आ जाए। अब देखिए 2 में से -3 करेंगे तो -1 आता है, 10 और 5 15 हो जाता है, ये बड़ा आ जाता है। इस तरह बारी बारी आपने करके देखना है कि जिससे आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा तो आपने उसे लिख देना है इधर। अब अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास है
x+2 और यहाँ पे x+5 है। 5 में 2 प्लस करें 7 आ जाएगा। 10 में 3 माइनस करेंगे तो तब भी 7 आता है। तो इसका मतलब हम ले लेते हैं x+2, x+5 और x-3 और x+10 अरेंज करके लिख लिया इज इक्वल -396। अब इसके बाद आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x² प्लस 5 से होगा तो 5x प्लस 2x प्लस 2 5 10। इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इंटू -396 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ गया x² प्लस 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 7x प्लस 10, x² प्लस माइनस माइनस 7x, 10 में 3 7 हो जाएगा, लेस करेंगे -30 इंटू -396। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे अब x² प्लस 7y और ये इक्वल है तो इसको हम लेट कर देते हैं y के, तो इसकी जगह y पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। y को y से करेंगे तो y², 30 से करेंगे -30 से तो -30y, प्लस 10 को y से करेंगे 10y, प्लस माइनस माइनस 30 से होगा तो 300। अब ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 396 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, y² माइनस प्लस माइनस 20y माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम का 96, 300 में से 396 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -20 है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास है 96। आप फार्मूला लगाएं। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -20 है तो वो +20 हो जाएगा। -20 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 96 वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2 की पावर 2 के इक्वल 1। 20 प्लस माइनस 20 का आप स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाता है, माइनस 96 मल्टीप्लाई 4 384 डिवाइडेड बाई 2 1 2। 20 प्लस माइनस 400 में से माइनस करेंगे 384 को तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 20 प्लस 16 का 4 होता है तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। 24/2 16/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 12 और 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं हुआ, आपने क्या करना है, इसे पुट करना है और आंसर लाना है। अब y हमारे पास किसके इक्वल था, x² प्लस 7x, तो इसको इक्वल करो 12 एंड x² प्लस 7x इज इक्वल टू 8। इसे इधर लेके आते हैं, x² प्लस 7x माइनस 12, x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने दोबारा जो है इसका लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। a हमारे पास यहाँ पे अब 1 है, b हमारे पास 7 है, जबकि c इक्वल है -12। यहाँ पे भी a इक्वल है 1, b इक्वल 7 एंड c इज इक्वल टू -8। दोनों साइड फार्मूला लगाना है। एक b प्लस माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a c की 12 -12 डिवाइडेड बाई 2 और a, -7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 12 2 48 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ इधर से भी करें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 a की 1 c -8 डिवाइडेड बाई 2a, -7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस
4 8 ज़ार 32 डिवाइडेड बाई 2। अब बारी बारी इनको आगे सॉल्व करना है। वहाँ अब हमारे पास आया था वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में प्लस 48 करेंगे तो हमारे पास माइनस 48 करेंगे तो 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ था 12 के साथ। इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी जब आप -7 प्लस -49 प्लस 32 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, ओ 81 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 9 होता है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लेते हैं। 8/2 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास एक 4 आंसर आ गया और एक आ गया 3। यहाँ पे 2/2, यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 7 में 9 प्लस करें तो क्या आता है 10 और एक 16/2, 1 आ गया और कटिंग होके -8। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। होपफुली दिस इज़ क्लियर। इसमें भी हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसको पहले आपने चेक करना है और फिर अरेंज करना है। तो आपने पहले चेक कर लेना है, अगर x और इसको करें और इन दोनों को करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। x -1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 40। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 से, तो -3 इज इक्वल टू 40। x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x के, इधर भी y पुट कर देंगे। अब y को मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर -3y इज इक्वल टू 40। इसे इस तरफ लेके आते हैं, -40 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। b हमारे पास -3 है तो वो +3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -40 है, जबकि 2a1। थ्री प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 और 40 मल्टीप्लाई होगा तो 160 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस माइनस 160 और 9 169 डिवाइडेड बाई 2। अब 169 जो होता है वो 13 के इक्वल होता है, तो 13 को इधर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। प्लस होगा तो 16/2 आ जाएगा, माइनस होगा तो 10/2 -10/2। कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 8 और -5 आप 8 और हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो है x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 करते हैं, और x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। 8 और 5 आ गया। अब हमने इसको इधर ले आना है तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a की 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8 है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4a -8c इज इक्वल टू 2 और 1। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। -2 प्लस माइनस 32 में प्लस करें 4 तो 36 आ जाता है।
-2 प्लस -6/2। अब इसे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में करते हैं, तो -2 प्लस 6/2 -2 -6/2। तो 2 में से -6 करेंगे 4/2 आ जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 7 8/2। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 एंड -4 इज़ योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हमने दूसरी साइड को भी मालूम करना है, क्योंकि y के 2 आंसर है तो फिर x के भी 2 आंसर लाने हैं। 5 को इधर ले आते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4, a की 1 है और c की वैल्यू -5 है। 2a की पावर 1 -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 5 4 5 ज़ा 20/2 1 ज़ा 2। -2 प्लस माइनस √24/2 इज़ योर आंसर। इसमें फर्दर इसका एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सबसे पहले हमने सेपरेट करना है। तो x-2 ले लेते हैं और इधर से हम लेंगे x+4, पेयर बना लेंगे आपने x-6 और x+8 +2 5 6 = 0। अब आपने इसको चेक कर लेना है क्या हमने पेयर सही बनाए हैं या नहीं बनाए। मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² प्लस 4x -2x प्लस -2 4 ज़ा 8, x² प्लस 8x -6x माइनस 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 प्लस माइनस 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 5 6 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x² प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन प्लस 2x -8, x² प्लस माइनस माइनस प्लस 2x -48 एंड प्लस 2 5 6 = 0। अब पुट कर देना है कि ये आपका y है, x² प्लस 2x मल्टीप्लाई करवाते हैं। y को y से करेंगे तो y² -48 से होगा तो y 48 -8y माइनस माइनस प्लस 48 को जब आप 8 से 48 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 प्लस 256 आ जाता है। देन हमने क्या करना है, y² माइनस माइनस प्लस 56 आ जाएगा। 48 में 8 प्लस करेंगे प्लस 640 = 0। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 384 और 256 को। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। b -56 है तो वो +56 हो जाएगा, प्लस माइनस 56 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 640 है तो वो पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2a। 56 प्लस माइनस 56 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 3136 माइनस 4 मल्टीप्लाई 640 से करेंगे तो आता है 2560। ये आपने मल्टीप्लाई करना है। 56 प्लस माइनस 3136, इसमें से इसे लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2। अब 56 का यहाँ पे 576 का जो पेयर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 24 है तो 24 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब यहाँ पे ये प्लस होगा तो आ जाता है 80/2, कटिंग होके 40 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से आता है 32/2, कटिंग होके 8 आ गया। 40 और 8। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y हमारा था x² प्लस 2x = 40 एंड x² प्लस
2x इज इक्वल टू 8। इस तरफ लेके आएंगे, -40 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 1 है, b हमारे पास 2 है, c की वैल्यू -4 है। और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। अब आपके पास b की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे भी फार्मूला ओपन होगा। आपका वैल्यू हमने ली थी 8, b की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास आई थी, c की वैल्यू 8 -8 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ पुट कर देनी है। -2 प्लस माइनस √2 टू द 4 माइनस 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 प्लस 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 160 डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस माइनस 164 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 164 का तो आ जाता है 2√41 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो -1 प्लस √41 प्लस माइनस √41 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा। -1 प्लस माइनस √41, ये आपका एक साइड का आंसर आ गया। आप दूसरी साइड को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस 2 to 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 are 32 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने यहाँ पे इसको प्लस कर लेना है। -36 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। 6 और 4/2 -8/2, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 3/-4 is your answer. Question number 2 of exercise 2.12 is clear, is completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.